शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 15 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालो। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जो बाबा का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। तो बाबा का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। गीत है तूने रात गवाई। ओम शांति। अब बाबा बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे बेहद के पिता को अच्छी रीति से जाना है। हाँ जी बाबा, पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जैसे ही मिले बस हम आस्तिक हो गए। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। तो सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहां आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक, जानना न जानना संगम पर होता है। आस्तिक है, नास्तिक है, जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये सारी बातें संगम। बच्चे अब जानते हैं कि जो कल नास्तिक थे, बाबा और बाबा की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाबा को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाबा को जानना चाहिए, अपने पिता को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आए थे। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था, ये नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, ये हम बच्चे जानते हैं। दुनिया में जो अज्ञान में है वो नहीं जानते हैं। हम बाबा द्वारा आस्तिक बने, हमें बाबा ने चुना है। तो बाबा ने अपने परिचय बैठ दिया है। बैठ के बाबा इतने इत्मीनान से हमें सारी बातें बतलाते हैं, अपना परिचय देते हैं। बने बनाए नाटक अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल मतलब दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्यु लोक, कल होगा अमर लोक। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है। सो तो बाबा ही बनाएंगे। बाबा है पतित पावन, दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। हाँ जी बाबा, तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा। नहीं, भक्ति तो आधा कल्प चलती है।
ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। जैसे ही ज्ञान मिला सदगति हो गई। तो बाबा एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सदगति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है, कहीं ज्योति का मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं। अनेक प्रकार की मतें हैं, सब वास्तव में मूंझे हुए हैं। जिसने जो बात समझाई उनको मान अनुसरण कर लेते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक कलाकार की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके। हर एक आत्मा में अलग अलग किरदार भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परमपिता परमात्मा का किरदार सभी के अंदर बजे। कितना अंधियारा है, मतलब अगर सभी में रहेगा तो फिर सब में भगवान होना चाहिए, और भगवान उसमें फिर नहीं दिखाई देता है तो हम मूंझ जाते हैं, भगवान से ही रूठ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितना अंधियारा है। तब बाबा ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे से ऊंचे किरदार है परमात्मा का, उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित है। पतित किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाबा समझाते हैं ये है कलयुग। तो सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वैश्यालय भी कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था, वहीं देवी देवता 84 जन्म भोगते, अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। इतना पतित हो गए हैं कि अब देवी देवता कहलाने की स्थिति में भी नहीं है। तो जो पूज्य देवी देवता थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने। पुजारी में भी पतित बन गए हैं। तो सबसे ज्यादा भारत पावन था सो अब पतित बना है। जो जितना ज्यादा पवित्र था उतना ज्यादा अभी पतित हो गया है, उतना ज्यादा दुखी हो गया है। तो सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में ही बैठे हैं। पतित में से ही उनका जन्म भी हुआ है और वो है भी पतित दुनिया में से, वो पूर्ण पावन नहीं कह सकती। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। छोड़ शारीरिक रूप से नहीं छोड़ना है, मानसिक रूप से छोड़ देना है। तो स्वर्ग में जाने के लिए हूबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। ये ज्ञान समझेंगे वह जो सिकी लदे होंगे, जो बाबा के मीठे मीठे बच्चे होंगे। जो देवी देवता धर्म के ही नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी क्रमशः है, नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया है। सीजरा कैसे बनता है ये भी बतलाया बाबा ने। सीजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण। उनका घराना और उनका घराना तो नंबरवार तो है ना। हाँ जी बाबा, इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, सारा वृक्ष है, सारा बीज रूप का ज्ञान है। तो वहां यह ज्ञान नहीं है। कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, ये सारा कुछ फिर सतयुग में फिर हम नहीं जानेंगे। परंतु वहां अज्ञान भी नहीं कहीं, लेकिन वहां ऐसा अंधियारा भी नहीं होगा।
तो वो है प्रारब्ध जो इस पाप से पाते हो, वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया, सारा हिसाब निकालना है तो बैठ के हिसाब निकाल सकते हैं। पहले है धूर, फिर आधार निकलता है। अब तुम बीज और वृक्ष को अच्छी रीति जान चुके हो। अब तुम बाबा द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, पिता का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है, बच्चे करते हैं। और टीचर शोज स्टूडेंट, और शिक्षक का प्रतिनिधित्व छात्र करते हैं। छात्र जैसा होगा शिक्षक की प्रशंसा होगी, छात्र पूरा होगा शिक्षक की निंदा होगी। पिता के लिए भी वही है और छात्र के लिए भी वही है। तो पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, तो पहले गुरु जो है वो बच्चों को दिखलाते हैं, समझाते हैं, उनके आगे आगे चलते हैं, और फिर बाद में जो बच्चे होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तो तीनों ही एक पिता है और वो है रचयिता। तो जरूर नई दुनिया रचेंगे ना। हांजी बाबा, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया? इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा से लिया। किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया? मेरे बाबा ने। अब बाबा कहते हैं, तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 100 देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत मालामाल थे, बाबा से ही वरदान लिया था, तो जरूर बाबा ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाबा कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो, ये बुद्धि के लिए भोजन है। बाबा की दिल है कि यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, चक्र पर किसी को भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए मनुष्यों को कैसे समझाएं। विचार सागर मंथन चलता है बाबा, समझाना है। अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म हैं, वहाँ एक धर्म है जो बाबा ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान से सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद के इतिहास भूगोल बताएंगे ना, मनुष्य को बता ना सके। ये बाबा कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था, कुछ भी बड़ा बड़ा बात ब्रह्मा बाबा बिल्कुल नहीं बोलते हैं। बाबा कहते हैं कि ये भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। परमपिता परमात्मा हमें कह रहे हैं कि भक्ति के जो वो जो हम लोग कहते हैं ना विधि विधान, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब भक्ति पूरी होनी है। भक्ति पूरी हो गई तब तो हमें बाबा मिल गए, तो जो विधि थी वो विधि तो छूटनी ही चाहिए ना। तो रात के बाद तो दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर ही ज्ञान मिलती है। बाबा कैसे पहले सूक्ष्मतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सीजरा है। इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है। एडम एव भी कहते हैं। अब माता पिता हैं तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह रचयिता नहीं है। ऐसे नहीं समझते कि परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग की रचयिता है। कोई भगवान ही है जो स्वर्ग को रचेंगे, तो वो है निराकार बाबा परमपिता परमात्मा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। ये शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती हैं किरदार निभाने। निराकार पिता को भक्ति में याद करते हैं,
वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है, पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए बाबा भी हैं, पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं। तो बेहद की इतिहास भूगोल पढ़ाते हैं। अब तुम ज्ञानवान बन रहे हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और दूसरे से स्वतः ही निकल जाएगा। तो पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्रता जबरदस्त पूंजी है, जबरदस्त ऐसी चीज है जिसके बिना ज्ञान ठहरेगा ही नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बने हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाबा कहते हैं याद रखना, अब पावन ना बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ज्ञान में आकर के अगर पावन नहीं बने तब तो सजा बड़ी खानी पड़ेगी। अज्ञान में नहीं थे, पावन नहीं थे, पवित्र नहीं थे तो चलेगा, फिर भी ज्ञान में आकर इतनी बातें बाबा से सुनकर समझकर और तब भी पवित्र नहीं है, तब बाबा कह रहे हैं कि सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना, ऊंचे से ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे से नीचे भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, ये पुराना चोला उतारना है। बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाबा से योग लगाना। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। बाबा से एक बार प्यार हो गया ना, फिर कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ स्वतः ही होने लगेगा। सिर्फ बाबा के प्यार में खो जाना है। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा कहते हैं ये मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंडलॉर्ड कहो, ये बड़ा विचित्र है, ये बात थोड़ी विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए, हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं? मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन थे, नाटक में ये रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं कि एक कल्प भारत में दूसरा कल्प जर्मनी में आऊंगा। बाबा समझाते हैं तुम तो कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। पहले पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थीं, माताएं इतना पढ़ती नहीं थीं। ये तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, माताएं भी धंधाधोरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है। हर एक को बेहद के पिता से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म तक चलता है। तो ये पढ़ाई बगैर बाबा के और कोई पढ़ा न सके। तो पतित पावन भी परमपिता परमात्मा है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जागकर अभ्यास करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है
हे नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो। नींद तोड़कर, नींद को पर जीत पाकर कमाई करनी है। रात को जाग कर कमाई करनी है। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। पहले तो माला फेरते थे, राम राम जपते थे। माला का राज अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्र माला, अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला, अभी तुम सब पुरुषार्थी हो इसलिए इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 का समय गंदा होता है। 2 बजे से है अमृत बेला, मतलब 9 के पहले पहले सो जाना है। 12 के बाद कभी भी उठ सकते हैं। 2 बजे से बिल्कुल बाबा कहते हैं अमृत बेला शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसी को ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, ये है ज्ञान नृत्य की बातें। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है, इसलिए सावधान रहना है। यहाँ जो सुने जो समझे उसको अलग तरीके से कुछ बयान नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं बोल देना है, इस तरह से नहीं व्यक्त करना है कि बातें उल्टी समझ में आए, उल्टी लगे। तो वैसी बातों से गला घुट जाएगा। हमारा ज्ञान का जो अंकुर फूटा है वो खत्म हो जाएगा। वहीं बाबा कहते हैं कि गला घुट जाएगा। इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज है पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाबा को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी हर चलन से पिता, शिक्षक और गुरु का प्रतिनिधित्व करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा प्रफुल्लित रहना है कि अब हम तो घर जा रहे हैं। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं कि सोचो, देखेंगे, करेंगे, ये करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। तो सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजय बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। हमेशा संकल्प में अपने आप को बाबा कह रहे हैं कि विजयी मानना है, महावीर मानना है, तो आगे बढ़ते जाएंगे, विजयी बनते जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। हमारा प्रफुल्लित चेहरा जो है, हमारा अंतर से जो खुशी की झलक है वो चेहरा पर आएगी। तो इंग्लिश में कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे से ही सब कुछ झलक जाता है। तो वो हमारी खुशी का जो चेहरा होगा वो ही ज्ञान की सारी बातों का प्रदर्शन करेगा, उसको प्रतिनिधित्व करेगा। और मुरली के बाद आज के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे हैं कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो।
कोई भी बात हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी हो, उसको हमें सकारात्मकता से देखना है, सुनना है और उसके बारे में सकारात्मक ही सोचना है। जैसे विज्ञान के ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप दे देते हैं, बहुत कोई खराब माल हो गया था, डैमेज हो गया था, उसको भी बहुत अच्छा बना देते हैं। ऐसे कोई भी नकारात्मक रूप में आवे, आप उस नकारात्मकता को सकारात्मक वृत्ति से बदल दो। अपनी सकारात्मकता से हम उसे बदल दें। क्यों, क्या, कैसे की हलचल में नहीं आओ। हमें क्या करने के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं? कोई भी नकारात्मकता आए उसे हम अपनी सकारात्मकता से बदल दें। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम